मित्रों, मैं अपने उसी पुराने मंच पर डॉक्टर राधेश्याम सिंह, वही आपका पुराना मित्र। आज न जाने क्यों मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है और सोचने के लिए मैं बाध्य होता हूँ कि बोलने का कोई मायने रह गया है क्या? इसीलिए आपस में संवाद बंद है। जब बोलने का कोई मायने ही नहीं बचा तो फिर संवाद का तात्पर्य क्या रह जाता है? ये सही है कि सामाजिक संबंधों में संवाद की कमी आई है, लेकिन जो प्रबुद्ध जन हैं वो तो अपनी बात कहते रहे हैं। वो तो अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए उनका मन बार बार कुरेदता रहा है और बार बार वो किसी न किसी मंच से, किसी न किसी माध्यम से वो अपनी बात पहुंचाने के लिए बाध्य होते रहे हैं। क्या कबीर का कहना सही लग रहा है कि बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई, बोलते बोलते तत्व नाश हो गया, तत्व संप्रेषित नहीं हो पाया। लेकिन एक दूसरा पक्ष सामने आता है फिर महाभारतकार का, जो कहता है कि नहीं, बोलना छोड़ना मत। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, हो सकता है कि सुदूर कोई हो जो तुमको सुनना चाह रहा हो। एक प्रसिद्ध गीतकार की वो पंक्ति याद आने लगती है कि बस एक बार और डाल जाल रे मछेरे, ना जाने किस मछली में फंसने की चाह हो। तो मन करता है कि ठीक है, लोग सुने न सुने, आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, लेकिन संवाद का बंद हो जाना तो एक दुर्घटना होगी, ये मानव सभ्यता की दुर्घटना होगी। तो इसलिए मन कहने को कुछ न कुछ कहता ही रहता है। आज का सबसे बड़ा संकट क्या है? अक्षर कहा जाता था, अक्षर ब्रह्म कहा जाता था, अक्षर वो जो कभी क्षरित न हो। क्या आपको नहीं लगता कि अक्षर ने अपनी सत्ता का क्षरण किया है? किन कारणों से किया है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर अक्षर की सत्ता का क्षरण हुआ है। मित्रों, अक्षर से ही शब्द बनते हैं। शब्द एक बड़ी सत्ता है, वो तमाम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। शब्द की एक बड़ी सत्ता है, इसलिए आगे कहा करते थे कि शब्द जादू है। शब्द में बिल्कुल जादू करने की शक्ति है। शब्द होता क्या है? शब्द तो मूलतः कुछ अर्थों को व्यक्त करने का एक प्रतीक ही तो है। यदि काव्य शास्त्रात्मक तक जो प्रतीक है उसके पारिभाषिक शब्दावलियों को हम छोड़ दें और शब्द की थोड़ी सी लचीली परिभाषा गढ़ें, तो है क्या वो? कुछ अर्थों का प्रतीक ही तो है। वो अर्थ जिनके प्रतीक शब्द थे वो सचमुच अपने मूल प्रकृति में सुरक्षित रह गया है। आज चंदा को दान कहा जाता है, दान को चंदा कहा जाता है। दान और चंदा में कोई फर्क ही नहीं रह गया। जैसे दान चंदा हो और चंदा दान। और सचमुच जो ये पूरा समाज एक स्तब्धता के नीरव वातावरण में पड़ा हुआ है, क्या सचमुच इस समाज में बोलने लायक चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं? अभी आपने देखा होगा बिहार के आरा के भरत तिवारी का इनकाउंटर, बिल्कुल पब्लिकली। एक युवा जिसको कि सामाजिक सहयोग की जैसे सनक सी थी,
वो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो कर रहा था उन शोषितों के लिए, दलितों के लिए जिनकी झोपड़ियाँ हर साल बाढ़ में डूब जाती थी। उनको ज़मीन ऐसी जगह अलॉट कर दिया गया था जहाँ पर 8-8, 9-9 फीट पानी आ जाता है। उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, लेकिन असंवेदनशील सत्ता ने उसकी बातों को नहीं सुना। वो डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन में आ गया। अंततः उसने अपने गले का लॉकेट बेच करके एक हथियार खरीद लिया, और जब पुलिस सामने आई तो हथियार लहराने लगा। वो उसके डिप्रेशन की अवस्था थी, लेकिन फिर भी वो समाज सेवा का अपना संकल्प लेते हुए उसने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए, और फिर पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। केवल 3 गोलियां ही नहीं मारी गई, बल्कि उसके पोते में भी गोली लगी। वो इस तरह मरा। आज पूरा बिहार आंदोलित है। चीफ मिनिस्टर को समिति बनानी पड़ गई, रिटायर जज और डीजीपी जैसे लोगों की सदस्यता के साथ। क्या है, घटना बोलने लायक नहीं है। इतनी स्तब्धता की जरूरत क्या है, इतनी चुप्पी, ये भयावह चुप्पी है। जौनपुर पास में है, सुल्तानपुर के एक लड़का बिंद का, जो कि जा रहा था अपनी बारात लेकर के अपनी शादी करने के लिए, बड़े नियोजित तरीके से वो बीच में मारा गया। यानी जो उसकी बारात थी उसके बीच में उसे मारा गया। उसकी बहन चीख चीख के आरोप लगाती रही, धरने पर बैठी रही। आज 60 दिन होने को हैं, लेकिन कुछ ठोस परिणाम सामने नहीं आया। एक रवि यादव, उसमें जो एक लड़का था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उस पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो गलत है। अब उसकी बहन भी कह रही है कि ये गलत है। राम मंदिर की चंदा चोरी की घटना, राम मंदिर के दान पात्रों में गड़बड़ी की घटना, राम मंदिर में दान किए गए सोने और चांदी के ईंटों की गणना में घपला। यानी भ्रष्टाचार ने राम तक को न छोड़ा। जिस राम के लिए 500 साल तक हिंदू समाज लड़ाई लड़ता रहा, वहीं घपला हो रहा है, वहीं चोरी हो रही है, और समस्त हिंदू समुदाय बिल्कुल चुप लगाए बैठा है। मुख्यमंत्री ने एक SIT बना दी है, वो अपना काम कर रही है। आज मैं सुन रहा हूँ कि चंपत राय ने और एक दूसरे अनिल मिश्रा ने, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने से क्या होगा? कैसे नकारात्मक संदेश पूरे समाज में चले गए? श्रद्धा की चोरी हुई, दान की चोरी नहीं। क्या ये बोलने लायक घटना नहीं है? इन कोई बोलने के लिए इस पर तैयार है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये समाचार आया कि उनके परिजनों और पुरजनों ने जहाँ से सड़कें निकलने वाली थी उस ज़मीन को 1 महीना 1.5 महीना पहले खरीदा, और ख़रीद करके उसको 10 गुना दाम पर, 20 गुना दाम पर सरकार को बेचा। जब ऐसे निर्वाचित और शपथ लिए हुए लोग जब इस तरह के कर्मकांडों पर उतारू हैं, क्या बोलने का समय नहीं है? इसी तरह से वेनेजुएला की घटना, एक चुने हुए संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रपति उठा लिया जाता है गुंडई के बल पर, और पूरा विश्व समुदाय चुप है। आज जो भूकंप आया हुआ है वेनेजुएला में, उसके प्रति कहीं कोई मैं संवेदना नहीं देख रहा हूँ। भारतीय जनता में कहा जा रहा है कि 10,000 लोग मरे होंगे, लाखों लोग वहाँ पर। 7.2 की तीव्रता का भूकंप कोई सामान्य भूकंप नहीं होता है। लाखों लोग मर गए होंगे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये सब इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे हमें लगता है कि हम एक भरे हुए पेट वाले समाज में जिंदा है। मनरेगा ने शोषितों का, दलितों का, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनका भी पेट भर रहा है। तो हम भरे हुए पेट वाले समाज के लोग हैं। ये भरे हुए पेट वालों का एक जंगल है, ये समाज नहीं है।
जब इस तरह के समाज में जीना हो तो एक अवसरता की स्थिति बनती है। जब पेट भरा नहीं होता था तो आंदोलन होते थे, विद्रोह होते थे, क्रांतियाँ होती थी। इस भरे हुए पेट वाले समाज में हमें नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई इस तरह का आंदोलन होने जा रहा है, इस तरह का विद्रोह होने जा रहा है जिससे मरा हुआ संवाद फिर से पनप जाए और फिर से लोग संजीदा हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं और जिसे जनता कहा जाता है उसकी सचमुच की परिभाषा के भीतर आ जाएं। आप सबका धन्यवाद।